आज हम ध्वजांक विधि से भाग सीखेंगे। तो ध्वजांक विधि से जब भाग करते हैं तो सबसे पहले मुख्यांक सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें मुख्यांक रख लेंगे 11 और 2 को रख लेंगे ध्वजांक। उसके बाद हम भाग का खाना खींचेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ध्वजांक 11 कैसे चुना आपने मुख्यांक। तो चुनना कुछ नहीं है, जिस संख्या का हम आसानी से भाग दे सके वो मुख्यांक ले लिया जाता है, बाकी बचा कुचा ध्वजांक हो जाता है। तो यहाँ 11 का पहाड़ा हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने 11 को मुख्यांक ले लिया है और 2 को ध्वजांक ले लिया है। अगर ये बड़ी संख्या होती है, जैसे हम अगले सवाल में देखेंगे, तो हम वापस यहाँ पर 2 अंक रख लेंगे, यहाँ पर 1 अंक रख लेंगे। दूसरा नियम ये, अगर ध्वजांक में हमने 1 अंक मानना है तो इस भाज्य का 1 अंक बाहर निकल जाएगा। अगर ध्वजांक में 2 अंक मानेंगे तो भाज्य में 2 अंक बाहर निकल जाएंगे। बचा 453 वो अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हम मुख्यांक लिखेंगे, यहाँ पर हम ध्वजांक लिखेंगे। देखो ध्वजांक, ध्वज माने झंडा, झंडे की तरह जो अंक टक जाए, झंडा ऊपर टकता है ना, ऐसे ही अंक ऊपर टक गया था, ये ध्वजांक कहलाता है। ये मुख्य अंक है, इससे हमारी भाग की संक्रिया होगी। तो देखो 4 में तो 11 का भाग जाता नहीं, इसलिए हम 45 में 11 का भाग देंगे। 45 भाग 11। अगर आप ऐसे मेरी तरह नहीं दे सकते हो तो ऐसे दे सकते हो, 45 भाग 11। 11 चौक 44, 1 बचा। तो आप जो 11 चौक 44 है वो तो यहाँ लिखोगे और 1 यहाँ लिखोगे, ठीक है। और अगर ऐसे करो तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो कि भाई 11 चौक 44 यानी कि भागफल 4 और शेष फल 1। जो भागफल होता है वो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ भागफल आएगा, यहाँ अंतिम शेष फल आएगा। ये तो इस भाग का शेष फल है जो फिलहाल किया है, और ऐसे चलता रहेगा। नंबर 2 देखो, हमें नया अंक क्या मिला, 13। अब पहली बार तो सीधा भाग देते, लेकिन दूसरी बार हम संशोधित भाज्य निकालते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8 घटाते हैं, 8 घट जाएगा, यानी कि इसकी गुणा घट जाती है। कितना बचा, 5। इस 5 में फिर 11 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 0 बार। भागफल 0। क्यों गया 0 बार, क्योंकि 5 छोटा है और 11 बड़ा है। तो इस प्रकार से जब भाग देंगे तो 0 बार ही तो देंगे, क्योंकि 11 गुणा 0 ही तो 0 होगा, तभी तो 5 शेष बचेगा। तो शेष फल क्या बचा, 5। इस प्रकार से हमने 0 तो यहाँ लिखा और शेष फल 5 यहाँ लिखा। अब हमारे पास नई संख्या आ गई 52। इसमें से हम घटाएंगे 2 गुणा 0 यानी कि 0। तो कितना आ गया, 52। देखो हमारा जो भाजक है वो 112 है और शेष फल है वो 52, अर्थात भाजक से छोटा शेष फल है। इसका मतलब शेष फल हमारा सही है। ये शेष फल हमेशा चेक किया जाता है वैदिक विधि से भाग करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि इसमें आ जाता है। अब हम अंत में लिख देंगे, आता है भागफल 40 तथा शेषफल बराबर 52। इस प्रकार से हमारा अगर एग्जाम में सवाल आता है तो 2 अंकों का आएगा। काफी सीधा सवाल होता है। अब 14वां सवाल देखो, 98,765 में 87 का भाग दे रहे हैं। तो इसमें 8 को हम मुख्यांक ले लेंगे, 7 को ध्वजांक ले लेंगे। जब 2 अंक हो तो 1 को मुख्यांक और 1 को ध्वजांक लेते हैं। भाग का खाना खींचेंगे, क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक है इसलिए इसका 1 अंक 5 बाहर चला जाएगा। बचेंगे हमारे पास 9, 8, 7, 6, उनको अंदर लिख लेंगे। और अब हम भाग शुरू करेंगे। यहाँ पर भाजक लिखा जाता है, मुख्यांक लिखा जाता है, और यहाँ पर ध्वजांक लिखा जाता है। अब हम 9 में 8 का भाग देंगे, हमारा चरण नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। 9 भाग 8, जब भाग देंगे 8 का 9 में तो 1 बार जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8
और एक ही शेष बचेगा। तो ये आप भाग अपना खाना खींच के करके देख सकते हो, स्वयं 10वीं क्लास में पढ़ते हो। इस प्रकार से जो हमने भाग 1 बार दिया वो तो यहाँ आएगा, जो शेषफल 1 बचा वो यहाँ आएगा। हमारे पास नई संख्या यहाँ से 18 प्राप्त हो जाएगी। 18 में से हम पहले 7 एकम 7 घटाएंगे, क्योंकि पहली बार तो डायरेक्ट भाग करते हैं, लेकिन दूसरी बार हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना होता है, और संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को गुणा करके घटाया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास नई संख्या 11, इस 11 में फिर हम 8 का भाग देंगे। हमारा 8 का भाग फिर 1 बार जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8, और शेषफल बचेगा 3। इस प्रकार से 8 एकम 8 हम यहाँ लिखेंगे और शेषफल 3 हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास नई संख्या आ गई 37। फिर संशोधित भाज्य निकालेंगे। अब इस 1 से कोई लेना देना नहीं है हमारा, हम 7 एकम 7 फिर घटाएंगे। इस प्रकार से हमें नई संख्या संशोधित भाज्य 30 मिलेगा। इस 30 में फिर हम 8 का भाग देंगे। हर बार भाग की संक्रिया 8 से होगी। 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 8 चौको 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 तिया 24, और कितने शेषफल बचे? 6। इस प्रकार से हम इस 3 बार जो भाग गया, इस 3 को तो यहाँ लिखेंगे और शेषफल 6 को हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास नई संख्या आ जाएगी 6 और 6 मिलकर 66। फिर संशोधन करेंगे तो 7 तिया 21 घटेगा। इन दो का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 7 तिया 21। जब 21 घटाएंगे तो हमारे पास 45 बचेगा। इसमें फिर हम 8 का भाग देंगे। हर बार 8 की भाग दिया जाएगा इस भागफल में, तो अन्य भाग जब बदल जाएगा तो वह मुख्यांक बदल जाएगा। 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा और 5 ही शेष बचेगा। ये भाग कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 45 भाग 8 आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर आपको मेरी तरह सीधा नहीं आ रहा तो देखो 8 पंजे 40, सभी लाइन ऐसे ही कर सकते हो, और 5 शेष। 10वीं क्लास में इसलिए ये 5 और ये 5 आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हमारा ये जो 5 आया ये यहाँ लिखा जाएगा, और ये जो 5 बचा ये यहाँ लिखा जाएगा। जब हम बाहर निकल जाते हैं लिखते लिखते तो ये हमारा अंतिम शेषफल निकालने के लिए 55 आ गया। हम चाहे तो यहाँ 5 नंबर डाल के संक्रिया कर दें, हम चाहे तो यहाँ कर दें डायरेक्ट। 5 नंबर डालने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। चाहे यहाँ 5 डाल के कर दो, चाहे यहाँ कर दो सीधा। कितना घटेगा? 7 पंजे 35। इस 113 से कोई लेना देना नहीं है। 7 पंजे 35 घट जाएगा और हमारे पास संख्या आ जाएगी 20। इस प्रकार से भागफल आया 1135, शेषफल 20। लिखेंगे भागफल बराबर 1135 तथा शेषफल बराबर 20, और यही हमारा आंसर है। अगर एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का सवाल आएगा।